जिन कर्मों का रूट कामना हो उन सभी कर्मों को त्याग देना, यह संन्यास होता है। पर कितने लोग ये सोचते हैं, विचक्षणा, विचक्षणा शब्द का अर्थ होता है बहुत विचार कुशल जो लोग होते हैं, थिंकर्स। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ एक विचारशील लोगों का ये कहना है सर्व कर्म फल त्यागम, कर्म नहीं अथवा कर्म के फल का जो त्याग कर दे वो सन्यासी होता है। अब दो अलग अलग मतों को श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि उसने बोला आप मुझे अलग अलग करके बताइए, तो वो अलग अलग करके ही बता रहे हैं। पहला उन्होंने कहा कुछ लोगों का, ये कौन लोग हैं? पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि समस्त काम्य कर्मों को त्यागे जो सो सन्यासी है। पर दूसरे जो विचार कुशल लोग हैं वो ये कहते हैं कर्म का त्याग नहीं, अथवा अपितु कर्म का जो फल होता है उसका त्याग जो करे सो सन्यासी होता है। अब दोनों बातें बहुत जुदा जुदा हो गई। एक कहता है मैंने सब कुछ छोड़ा, दुकान बंद कर दी, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के हरिद्वार में चले गए, कपड़े भी उतार के फेंक दिए, नंगे रहने लग गए। अब स्त्री पुत्र धन कुटुंब परिवार का जब त्याग कर दिया तो उनके संबंध में कोई कर्म फिर क्यों करूंगा मैं? और हरिद्वार में बैठ गया और कंद मूल फल खा लिए, शरीर को कुछ आधार तो चाहिए, पर फिर धीरे धीरे वो सोचता है कि मैं सूर्य साधना कर लूं। सूर्य साधना से क्या है, डायरेक्ट सूर्य से अपनी न्यूट्रिशन को ले लेता है, पर जब तक वो विद्या नहीं आती तब तक तो खाना ही पड़ेगा। तो कंद मूल फल खाऊं और गंगा के जल को पीऊं, धरती पर सोऊं और वस्त्र भी कोई ना पहनूं। माने अपनी सब जरूरतों को उसने नष्ट कर दिया, व्यक्तिगत जरूरतों को उसने खत्म कर दिया, और परिवार कुटुंब को चूंकि छोड़ दिया है तो उनके कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो सारी खत्म हो गई। कईयों ने कहा ये है सन्यास। परंतु श्री कृष्ण कहते कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये सन्यास नहीं है, ये त्याग है। स्त्री का त्याग, घर का त्याग, बच्चों का त्याग, व्यवसाय का त्याग, धन का त्याग, अन्न का त्याग। तो जो त्याग करने की होड़ में लगा ना, तो पता नहीं क्या क्या त्यागता जाता है, क्या क्या छोड़ता चला जाता है। घर छोड़ेगा, परिवार छोड़ेगा, फिर अपने शरीर की जरूरतों को छोड़ता चला जाएगा, और फिर धीरे धीरे यह भी संभव है कि वो कहे मैं प्राण को भी अंतर कुंभक करके रोक लूं, प्राण भी ना लूं, मैंने श्वास भी लेना छोड़ दूं। वो अपनी जरूरतों को कम करता जा रहा है, वो अपनी क्रियाओं को भी सीमित कर रहा है। अब आंख बंद कर ली, अब आंख खुलेगी तो बहुत कुछ देखेगी। औरत, आदमी, बच्चे, बसें, गाड़ियां, पेड़, पत्थर, पहाड़, कितना संसार दिखता है जब तुम्हारी आंख खुलती है तो। न चाहते हुए पर भी जो जो विषय तुम्हारी आंख देखेगी उसके विषय में तुम्हारा मन सोचने लग जाता है। तो त्यागी कहता मैं आंख भी बंद रखूं। तुम जान के हैरान होगे, जापान के बौद्ध मठों में वृक्ष भी लगाए नहीं जाते। बाकी तो त्याग है ही है, वृक्ष नहीं लगाते, पौधे नहीं लगाते। ज़ेन गार्डन वृक्षों से नहीं, पत्थरों, रेत और पेबल्स, जो छोटे कंकड़ होते हैं, उनके साथ वो बनाते। त्याग। आंखों से दृश्य देखने की इच्छा समाप्त भी की जाती है। क्यों? वो कहते पेड़ में भी बड़े रंग आते हैं, पेड़ में भी कभी पत्ते आते हैं, कभी फूल आते हैं, कभी फल आते हैं, और पत्तों के भी रंग सर्दी के अनुसार जब बढ़ती है तो कुछ और हो जाता है, जब नए पत्ते आते हैं तो हरे होते हैं, कुछ समय बाद पीले होते हैं, कुछ एक समय और ऑटम में खास करके पत्ते सुनहरी होने लग जाते हैं,
ऑरेंज कलर में बदलने लग जाते। टू मच चेंज इज हैपनिंग इन वन ट्री। और इतना परिवर्तन आंखें देखें सो अच्छा नहीं है। तो जापान के बौद्ध मंदिरों में वृक्ष नहीं रखे जाते, चट्टानें होती। कुछ एक मंदिरों में तो बुद्ध की मूर्ति भी नहीं रखते कि मूर्ति को भी देखने की इच्छा आ जाएगी। बुद्ध की मूर्ति की जगह पर भी वहां वो एक मंदिर के आसपास जो चट्टानें हैं बस वही रख देते हैं। तो किस पर ध्यान करना? बोले चट्टान के ऊपर ही ध्यान करना। आप देखिए वृक्ष में तब्दीली है, पौधा है, तब्दीली आती रहती है, पर एक चट्टान में क्या तब्दीली आएगी? पहले भी वही थी, आज भी वही है, 10 साल बाद भी वही शक्ल होगी। चट्टान में चेंज बहुत 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 स्लो होता है और जल्दी किए आंख हमारे उस परिवर्तन को देख भी नहीं पाएगी। त्याग के लिए बाल मूंड देते हैं। बाल रोज उगेंगे, कभी तेल लगाओ, कभी सिर में ये हो गया, कभी ये हो गया, अभी बाल झड़ रहे हैं, अब उतर रहे हैं, अब घट गए, अब घने हो गए, तो कंघी चाहिए, तेल चाहिए, कितना सामान चाहिए। एक उस्तरा लिया, बाल निकाल दिए। और रोज एक बार निकालना ही तो है। अब क्या है, वो अपनी जरूरतों को कम करता जा रहा है। एक उस्तरा पत्थर से घिसो, बहुत लोगों के काम आ जाता है। एक ही समय पर सब जगेंगे, एक ही समय पर सब एक सा ही भोजन करेंगे, नो चेंज। उबला हुआ चावल, जो तो वज्रायन से जुड़े हुए हैं वो लोग शाकाहारी होते, जो दूसरे वो मछली खाते हैं, तो मछली और चावल, रोज एक ही भोजन, रोज एक सी ही चाय। चाय क्या है? उबला हुआ पानी और कुछ थोड़ी सी पत्तियां उसमें डाल दी, ये चाय है। कोई दूध, चीनी, मसाला चाय नहीं है, वो गर्म पानी आप कह सकते हो। निश्चित समय पर घंटी बजेगी, सब लोग भोजन कर लेंगे और सबके वस्त्र भी एक से। जापान में चूंकि बर्फ बहुत रहती है इसलिए नग्न रहना शायद संभव नहीं था, तो वस्त्र हैं पर सबके वस्त्र एक से, सबके सिर घुटे हुए। और अगर आपने कभी किसी मुंडित सिर वाले को देखो और बहुत सारे मुंडे हुए सिर वाले बैठे हो तो सबकी शक्लें भी एक सी ही लगने लग जाती। इन मठों में स्त्रियों को आने की इजाजत नहीं होती। दिन के समय में कुछ समय तक, वो भी किसी एक भाग तक स्त्री आएंगी, उससे आगे नहीं आएंगी। स्त्री और बच्चों का एक निश्चित समय है जब वो आएंगे और जो उनका मंदिर है वहाँ एक ही कोई छोटी सी मूर्ति रहेगी जहाँ वो प्रणाम करके चले जाएंगे। और जो बौद्ध भिक्षु है उनका इन आए हुए मेहमानों से कोई कनेक्शन नहीं है। तो देखने को पत्थर, चट्टाने, ज़ेन गार्डन है और किन्हीं किन्हीं ज़ेन गार्डन में डिफरेंट एलिमेंट का चिन्ह रखते हुए थोड़ा जल भी रख देते हैं, थोड़ी सी घास भी लगा देते हैं, पर अधिकतर पत्थर रहते हैं, अधिकतर चट्टानें होती। पर ये जो पानी भी है ये भी कोई ड्रामेटिक पानी नहीं होगा, थोड़ा सा ठहरा हुआ पानी है बस, नो चेंज। तो भिक्षु ऐसे मठ में जब वर्षों रहता है, सिर घुटा हुआ, वस्त्र एक से, नो चेंज, भोजन एक सा, चाय एक सी, वहां रहने वाले लोग रोज एक से ही, एक सी ही शेड्यूल है रोज। एक समय में सबने सो जाना है, 9 बजे सो जाना है, 3 बजे सुबह सबने जग जाना है। घंटी बजेगी, सब चीज घंटी के साथ हो रही। बेल बजती है, भोजन के लिए आ गए, बेल बजती है, ध्यान को बैठ गए। ध्यान भी क्या है, बौद्ध मठों में संगीतमयी ध्यान नहीं होते हैं जैसे तुम कर रहे हो यहां पर। कोई संगीत नहीं, नो टेप, नो म्यूजिक, सिर्फ एक गांग पर चोट की जाती है जिसका अर्थ है कि ध्यान शुरू, और फिर उसके बाद 2 घंटे या 3 घंटे की बैठक चलेगी, उसमें सिर्फ श्वास देखना और कुछ नहीं करना।
और 3 घंटे बाद एक और घंटी बज जाएगी, जिसका मतलब कि अब आप उठ जाइए, अब उठ जाइए और अब चलते हुए, पैदल चलते चलते में चलित ध्यान कीजिए। फिर घंटी बज जाएगी, अब बैठ जाइए, अब बैठे हुए में ध्यान कीजिए। फिर घंटी बज जाएगी, अब तो भोजन है। फिर घंटी बज गई, फिर बैठ जाइए, फिर ध्यान कीजिए। ध्यान क्या है? श्वास को देखना, और कोई ध्यान नहीं। मन रोज परिवर्तन मांगता है। चूंकि तुम्हारा मन अस्थिर है, चूंकि तुम्हारा मन चंचल है, इसीलिए तुमको ध्यान में भी रोज चॉइसेस चाहिए। लोग पूछते हैं, मेरे को 6 महीने हो गए ये ध्यान करते हुए, यही करते रहूं, कुछ और करूं? बुद्ध ने सिर्फ एक ध्यान दिया, आनापानसति योग, बस, कोई दूसरा नहीं। नो म्यूजिक, नो साउंड, नो इफेक्ट्स, नो एंटरटेनमेंट। क्या है ये त्याग की गाथा है। थाईलैंड में, सिलोन में, बर्मा में रहने वाले जो भिक्षु हैं, वो दिन में सिर्फ एक ही समय खाते हैं, 2 समय में भी नहीं। 3 बजे के बाद वो कोई आहार नहीं लेते। अभी जब एक इंटरनेशनल विमेन गुरु कॉन्फ्रेंस थी, शक्ति के बेस ऊपर, उन्होंने नाम शक्ति लिखा था, और उसमें सब स्त्री संत हैं, मंक हैं, भिक्षु हैं, तो अधिकतर वही सब लोग पूरी दुनिया से, जितने अलग अलग भिन्न भिन्न धर्मों, भिन्न भिन्न देशों से ये एकत्र हुआ था, जिसमें मैं भी निमंत्रित थी। तो वहाँ एक थाईलैंड से आई हुई स्त्री गुरु थी, धम्मानंद, मंक धम्मानंद। और हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी जगह में सबका भोजन था। तो वो मुझसे कहने लगे कि ये तो बहुत लेट करते जा रहे हैं, और 2 बज गए हैं, और 3 बजे के बाद हम कुछ नहीं खाते। 3 बजे तक अगर नहीं खाया तो मतलब फिर रात तक कुछ नहीं खाना, फिर अगले ही दिन खाएंगे, ऐसा उनका नियम था। तो मैंने जो उनके ऑर्गेनाइजर थे उन तक संदेश पहुंचवाया कि आपका बाकी जो प्रोसेस जब चले सो चले, लेकिन इनके भोजन की व्यवस्था आप पूरी कर दो। मेरे साथ वो काफ़ी लंबे समय तक बैठी रहीं, और बहुत प्रेम पूर्वक उन्होंने थाईलैंड में आने का निमंत्रण भी दिया। और उन्होंने कहा कि आपके जैसा हमने आज तक न कभी सुना था, न किसी को देखा था। हमने जिस तरह का जीवन जिया है, तो वो अपने जीवन की बात बता रहे थे। बोले, हम तो आई एम अमेज्ड, आई एम टू अमेज्ड एंड डेज टू टॉक एनीथिंग अबाउट। तो रात्रि उनका नियम था, वो 8 बजे अपने शयन में ध्यान के लिए, जो 2 घंटा उनका चलना है, उसमें चली जाती थी। पर चूंकि जयपुर में एक दिन विशेष सभा रखी गई थी रात्रि देर को, क्योंकि अमेरिका से आए हुए कुछ एक अमेरिकन जो महिलाएं हैं, उन्होंने हमारे कुछ एक एल्बम सुने हुए थे, शिवा एक्सटेसी इत्यादि। तो वो कहने लगे कि हम तो आपका सामने बैठ के कीर्तन सुनना चाहते हैं, और हमें तो आपको समय देना ही होगा। तो मैं कहा ठीक है, फिर रात का ही समय बचता, दिन भर तो सब मीटिंग्स में और बातचीत में ही निकल जाता है। तो धम्मानंद रात भी रुकी रही, पर बीच में आधे घंटे के बीच में वो उठ के चली गई। अगले दिन सुबह जब वो मुझे मिली तो बहुत क्षमा याचना करें, मुझे आप कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं बीच में से उठ के गई हूँ। पर उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ, और वो ये है कि वर्षों से हमने संगीत सुना ही नहीं, और संगीत सुनना एक तरह से वर्जित है। आई कैनॉट अटेंड एनी म्यूजिक परफॉर्मेंस। तो आपको गाना सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर जो साथ में इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे, मुझे उन इंस्ट्रूमेंट से, मुझे तो कहती है ऐसा धक्का लग रहा था दिमाग में, क्योंकि आदत ही नहीं, टोटल साइलेंस में रहना। बात भी करनी तो एकदम हल्के स्वर में। आप किसी ऐसे बौद्ध भिक्षु को जोर से चिल्लाते हुए, जोर से बोलते हुए भी कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि वहाँ साउंड वगैरह लगा था, और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था उसको लैपटॉप से प्ले कर रहे थे, और बड़ी लाइट सी परकशन थी, कुछ लाउड भी नहीं था, इट वाज द लाइटेस्ट परकशन, लेकिन उसके लिए वो भी बहुत पीड़ादायी हुआ पड़ा था।
फिर उसकी इस दिक्कत के विषय में लंबी चर्चा हुई और फिर उनको मैंने जो भी कहा तो वो बड़ी संतुष्ट भी हुई और कहने लगी अब जब कभी दोबारा ऐसा अवसर मिला तो मेरे लिए ये अब खुले दिल और खुले मन से मैं शायद उसमें बैठ पाऊंगी, क्योंकि रात तो मैं बैठ ही नहीं पाई। 3 बजे के बाद भोजन नहीं, दिन में एक ही बार भोजन होगा। और धम्मानंद तो हमें देख करके बहुत आश्चर्य में थी ही। उनके साथ जापान से आए हुए और ताइवान से आए हुए भी स्त्री नन्स थी, तो वो समझ नहीं पाते थे। फिर उन्होंने पूछ ही लिया आप कौन हैं, क्योंकि उनके लिए नन का मतलब एक डिफरेंट ड्रेस है, घुटा हुआ सिर है, आंखें झुकी हुई, आंखें नीचे हैं, एक डिसिप्लिन, एक बहुत बॉडी डिसिप्लिन है। त्याग, श्री कृष्ण कहते हैं त्याग और संन्यास दोनों अलग अलग चीजें हैं। त्याग कभी कभी भोग के विरोध में होता है। जो अति भोगी होता है वो जब रिटेलिएट करेगा, जब वो अपनी जिंदगी को बदलेगा तो क्या करेगा? भोग अगर एक सिरा है तो त्याग दूसरा ही सिरा है। अति भोग करने वाला अति त्यागी ही तो होगा, और क्या कर सकता है? घड़ी का पेंडुलम अगर लेफ्ट जाएगा तो फिर राइट जाएगा, राइट जाएगा तो फिर लेफ्ट जाएगा, बीच में नहीं रह सकता। कभी कभी संसार का बहुत ज्यादा भोग करने वाले इंसान इतने जोर से ऊब जाते हैं और इस ऊब से फिर निकलता है त्याग। बुद्ध के साथ भी तो यही हुआ था। बचपन में की गई भविष्यवाणी कि या तो ये महाराजा होगा और यहां ये भिक्षु, और पिता ने किन्हीं सलाहकारों के परामर्श पर इस बुद्ध को, सिद्धार्थ को छोटी ही आयु से समस्त भोग उपलब्ध करा दिए। समय से पहले उनको हर चीज मिली और जरूरत से ज्यादा मिली, और इतनी ज्यादा मिली, इतनी ज्यादा मिली, इतनी ज्यादा मिली कि शायद इसी अति भोग ने सिद्धार्थ के भीतर संसार से भाग जाने की, संसार से निकल जाने की इच्छा को जागृत कर दिया। पुरुष जब तक पुरुष भी ना हुआ हो, मैंने जब तक उसकी अभी टोटल प्यूबर्टी भी नहीं हुई है, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी नहीं आए हैं, और उसके पूर्व ही उसके आसपास स्त्रियों का जमघट लगने लग जाए, और सुंदरतम स्त्रियां, कोई गाती है, कोई नाचती है, कोई उसको अंगमर्दन करती है, कोई उसको मालिश करती है, नहलाने का, खिलाने का, सुलाने का सब काम स्त्रियां कर रही। एक लड़का एक अपनी आयु के अनुसार एक स्त्री को देखना चाहता है, मिलना चाहता है, उसके अंदर ऐसी हसरतें उठती हैं, और स्त्री को नग्न देखने की जो चाह है वो तो उसकी विवाह के बाद ही पूरी हो पाती। उसके पहले अगर वो पूरी करता है तो समाज उसको बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। लेकिन सिद्धार्थ को तो बिल्कुल रुकना ही ना पड़ा। समय से पूर्व उसके पास हर भोग को प्रस्तुत कर दिया गया, और शायद यही अति भोग ने सिद्धार्थ को इतना उबा दिया कि सुंदरतम पत्नी होने के बावजूद, सुंदरतम स्त्रियों के साथ घिरे रहने के बावजूद, सुंदरतम भोजन को खाने के बावजूद उनके मन में अति वैराग्य छा गया। और सबसे बड़ी ये एक कारण तो है ही, उस पर जब उन्होंने एक मृत व्यक्ति को, एक रोगी को और एक सन्यासी को देखा तो लगा कि जीवन कुछ और है, और जीवन क्या है और क्यों है उसकी समझ लेने के लिए, अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उन्होंने महल को त्याग दिया था। कहाँ अति भोगी और कहाँ उन्होंने अपने सुंदर केश काट के फेंक दिए, अपने सुंदर वस्त्र उतार के दे दिए, और जिस भिखारी को दिए उसके गंदे वस्त्र जो है वो खुद उन्होंने पहन लिए। फ्रॉम दिस रेंज टू दैट रेंज। और मैं तो सोचती हूं अगर
शुद्धोधन ने जरा भी बुद्धि लगाई होती और मनुष्य के मन के विज्ञान को उसने समझा होता तो उसे ये करना ही नहीं चाहिए था जो उसने किया। उसने सोचा शायद इससे मैं संसार में फंसा लूंगा, और उसको ये नहीं समझ आई कि मन हमेशा उसी चीज को चाहता है जो उसके पास नहीं होती है। जो चीज मन के पास होती है, मन हमेशा उसको छोड़ करके उस चीज के बारे में सोचेगा, उसके लिए दौड़ लगाएगा जो उसको उपलब्ध नहीं होती। कभी कभी तो मैं यहां तक भी देखती हूं कि कई लोग, कई शिष्य अपने गुरु की महिमा को ना देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं, और जब कभी यहाँ वहाँ किसी अन्य महात्मा के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है अच्छा वो बहुत अच्छे महात्मा हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें उन्हीं के पास रहना चाहिए, शायद उस अमुक मोनास्ट्री में, अमुक आश्रम में, अमुक गुरु के साथ रहेंगे तो हमारी साधना में उन्नति जल्दी हो जाएगी। मैंने सुना है, एक चीन की बौद्ध कथा है, ऐसा ही एक नौयुवक जो बड़ी जल्दी बोध को प्राप्त करना चाह रहा था, वो रोज गुरु से कहे कब होगी कब होगी कब होगी कब होगी। एक दिन इस युवक को पता चला कि दूर एक शहर में एक ऐसा गुरु है जिसके पास लोगों की बड़ी जल्दी उन्नति हुई। और वो जाकर के अपने गुरु को कहता है कि गुरुदेव मेरी इच्छा है, मैंने सुना है ऐसे कोई गुरु हैं, तो क्या आप अनुमति देते हैं मैं उन बौद्ध गुरु के पास चला जाऊं? गुरु ने कहा हाँ चले जाओ, जरूर जाओ। वो गया, लंबी यात्रा करके उस गुरु तक वो पहुंचा, और वहां जाके जब गुरु से मुलाकात हुई तो गुरु ने पूछा कहाँ से आए हो? तो उसने अपने बौद्ध मठ का नाम लिया कि मैं उस मठ से आया हूं। गुरु के होठों पर मुस्कान आ गई, पर वो मौन रहे। बोले कोई नहीं, ठीक है, आप रहो यहाँ पर। हुआ ये कि फिर अगले 20 वर्ष वो वहीं पे रहा। 20 वर्ष लग गए उसको, और बहुत उतार चढ़ाव साधना के होते 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 फिर एक दिन उसके अंदर यह ध्यान का कमल खिल गया। बड़ा आनंदित होके गुरु के पास गया और प्रणाम करता है और उनका बड़ा धन्यवाद देता है कि आपकी कृपा से अंततः मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। गुरु ने कहा क्या तुम जानते हो कि मेरा गुरु कौन था? बोले मैंने ध्यान नहीं आया, पर आज आप मेरे को कृपया बता ही दें, मैं नहीं जानता हूं कि आपके गुरु कौन है। उसने कहा बेटे तू जिस गुरु को छोड़ के आया था वो मेरा ही गुरु है, और अपने इस गुरु के पास जो तुम्हें यहां 20 वर्षों में हुआ है, मुझे मेरे गुरु ने 2 वर्षों में दिया था। क्योंकि तुमने जब मुझको ये कहा कि मैं वहां से आ रहा हूं तो इस नाते तू मेरा गुरु भाई था, और मुझे तेरे पर बड़ी करुणा आ रही थी कि अपने महान गुरु की महिमा को तू पहचान ही नहीं पाया, और कहीं तो इधर उधर फिर कहीं भटक न जाए, इसलिए मैंने तुमको ये रहस्य उस समय नहीं बताया और चुपचाप तुमको यहाँ रहने की अनुमति दे दी। पर तेरी जल्दबाजी ने और तेरी गुरु को जांचने और परखने की कमी की वजह से तूने इतना समय गंवाया है। और मैं यह जानता हूं कि अगर तुम वहां रहते और उन्हीं के पास रहते तो शायद ये कार्य आधे समय में ही हो जाता, क्योंकि गुरु तो गुरु ही है, कोई चेला गुरु के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो मैं जिनकी धूल को माथे में लगा करके बुद्धत्व को प्राप्त किया था, तू ऐसे महान गुरु को छोड़ करके मेरे पास आया था। इंसान के पास जो होता है वो उसको पहचान ही नहीं पाता है, उसको जान ही नहीं पाता है। मन हमेशा दूर के उन गांव में उड़ उड़ के जाना चाहता है, जिस गांव में रह रहा हो उसको कभी ठीक से देखता भी नहीं। अगर सिद्धार्थ को स्त्रियां और भोग उपलब्ध न कराए जाते और उसको हर चीज तरसा तरसा के दी जाती तो उसके अंदर लालसा हमेशा बनी रहती।
वासना हमेशा जगी रहती और ये अग्नि उसके अंदर हमेशा ददकती रहती। आज नहीं तो कल, कभी तो कभी, कभी तो कभी मेरी इच्छा का भोग मुझे मिल जाएगा। ये इंतजार उसको संसार से हमेशा बांध के रखता। पर पिता ने ऐसी बड़ी गलती कर दी, उसने सब कुछ दे दिया और इसी अति भोग के कारण से ही सिद्धार्थ विद्रोही हुए और सिद्धार्थ क्रांतिकारी हुए और सब कुछ छोड़ करके, सब सौंदर्य और भोग के प्रसाद को छोड़ करके उन्होंने त्याग के मार्ग को अपनाया। तो भोग के विरोध में त्याग है, त्याग के विरोध में भोग है और त्याग संन्यास नहीं है। कारण त्यागी को अपने त्याग का अभिमान होने लग जाता है, जैसे एक भोगी को अपने महलों और अपने भोग पदार्थों का अभिमान होने लग जाता है। मेरा धन बड़ा, मेरा कुटुंब बड़ा, मेरा परिवार बड़ा, मेरा नाम बड़ा, मेरी शक्ति बड़ी, मेरी शोहरत बड़ी, ये बातें जितना अभिमानी बना देती हैं एक विषयी मनुष्य को, उतना ही त्याग करने वाले, मैंने ये त्याग दिया, मैंने ये त्याग दिया, मैंने ये त्याग दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये भी छोड़ दिया, मैंने ये भी छोड़ दिया, ये छोड़ने का भी अभिमान उतना ही खतरनाक है, शायद भोग के अभिमान से भी ज्यादा खतरनाक है। भगवान कहते हैं कि कई एक विद्वान जिन्होंने ये कहा कि सभी कर्म दोष युक्त हैं और सभी कर्मों को छोड़ देना चाहिए, सो बात सही नहीं है।